और चलिए अब आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, सुनते हैं। की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे रूठने की जरूरत क्या है। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। देखा है आपको कुछ इतने करीब से, देखा है आपको कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं मुझको अजीब से। मुझे आश्चर्य हो रहा है अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य हो रहा है कि बिल्ली कह रही है कि दूध की रक्षा मैं करूंगी। आदरणीय टीकाराम जी से शब्द मिलता हो तो माफ करेंगे, ऐसा ही डोटासरा साहब के साथ है। हमारे शेखावाटी के गांवों के अंदर, मारवाड़ में भी होता होगा, मेवाड़ में भी होता होगा, टिड्डियों का दल आता था, टिड्डियों का दल आता था, पीपे बजाते रहते थे, लेकिन सब कुछ नष्ट करके वो चला जाता था। मुझे दुख होता है टीकाराम जी, डोटासरा जी, ये टिड्डियों का दल, ये टिड्डियों का दल राजस्थान को छोड़ेगा या सब कुछ लूट पीट के जाने का इरादा रखता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के अंदर ऊपर बैठकर पक्ष विपक्ष के बहुत विद्वान लोगों की बातें सुनी है। भैरव सिंह जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज परशुराम जी मदेरणा को याद करता हूं और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अनेक बार गरीबों की आवाज उठाते हैं, उनका व्यवहार देखता हूं तो तकलीफ होती है कि सदन की मर्यादा को किस तरह तार तार कर रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में इससे पहले वेल में जाकर नेता प्रतिपक्ष कभी बैठे हो? शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म करिए। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र पारीक जी ने पिछले बार मुझसे कहा कि मेरे भाई ज्यादा मत बोला करो। मैंने उनकी बात मान गया, लेकिन आज जब उनको धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठा हुआ इस तरह देख रहा हूं तो मेरी जुबान चुप हो जाती है। उनको बैठने की जरूरत है। हमारे जन लेखा समिति में दोनों सदस्य नेता और वरिष्ठ साथी के रूप में बैठते हैं। हम कितना सम्मान देते हैं, हम कितना सम्मान देते हैं। प्रतिपक्ष क्या कमा रहा है डोटासरा जी? आपको इतने मेहनत करने से जनता ने इस तरह बैठाया है और आप किस चीज में लग गए, किस चीज में लग गए डोटासरा साहब? इस कांग्रेस ने किसानों के नेतृत्व को खत्म किया, किसानों के नेतृत्व को खत्म किया। आप चाहे मेरा पूरा भाषण मत सुनिएगा, 2 लाइनें सुन लीजिए। सिर्फ 2 लाइनें सुन लीजिए। जब कुंभाराम जी आर्य ने इस्तीफा दिया, जब कुंभाराम जी आर्य ने इस्तीफा दिया तो कहा, थाम पड़ोसी झोंपड़ो, नित उठ कर तो राड, आधो बगड़ बुखार तो आंखों बगड़ बुहार। एक तरफ कुंभाराम जी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में सने इस प्रतिपक्ष के लोग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
इस अभिभाषण में विजन भी है, विश्वास भी है, विरासत भी है, विकास भी है और विनम्रतापूर्ण प्रयास भी है। बातें नहीं, प्रयास करेंगे, वादे नहीं, विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन राइजिंग राजस्थान के अंदर राजस्थान को रिलायबल शब्द देकर एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे, एक नई परिभाषा गढ़ रहे थे, तो हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राइजिंग राजस्थान सफल नहीं होगा। राइजिंग राजस्थान सफल नहीं होगा। अपने बच्चे को बद्दुआ देने वाली यह कैसी कांग्रेस, अपने राजस्थान को श्राप देने वाली यह कैसी कांग्रेस। लेकिन मैंने शेखावाटी की बात की। एक कहावत है, कागला की बद्दुआ से ऊंट को न्या मरे, कागला की बद्दुआ से ऊंट को न्या मरे। सुभाष जी बैठे होंगे, जानते हैं, हजार बिजलियां गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जो खिलने वाले हैं वो फूल खुलकर रहेंगे। विल पावर को वर्क पावर में बदलने का काम आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हुआ। विल पावर को वर्क पावर में बदलने का काम